इस वीडियो में हम देखते हैं कि चेक कैसे करना है, ग्रुप पॉलिसी को वेरीफाई कैसे करना है, जो हमने सेटिंग अप्लाई की हैं वो अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो पहले सबसे हम Z2 यूज़र की तरह लॉगिन करके देखते हैं। विंडो 10 के अंदर चले जाते हैं। तो हमने अदर यूज़र में हमारा जो यूज़र है वो कौन सा है, Z2 यूज़र, और जो पासवर्ड है वही हमने सब यूज़र को दे रखा है ASDF वाला। तो यहाँ पे क्या था, एक तो उसको वो शटडाउन वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए, रीस्टार्ट वगैरह नहीं आना चाहिए। सेकंड जो है कि ये नोट पैड ना चला पाए। तो हम देखेंगे कि पॉलिसी अप्लाई होगी कि नहीं होगी। नहीं पॉलिसी अप्लाई होगी तो आपने क्या कर देना है, GP update/force वाली कमांड चला देनी है। तो क्योंकि हमने पहली बार ही लॉगिन किया है तो वो अभी उसकी सेटिंग्स वगैरह कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास, तो यहाँ पे कोई वो वाले ऑप्शन नहीं है, रीस्टार्ट वगैरह वाले ऑप्शन नहीं अवेलेबल। अब मैं क्या करता हूँ, नोट पैड को चला के देखता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ नहीं करने दे रहा मेरे को। इस पर भी क्लिक करता हूँ तो आप एक पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर एप्लीकेशन अलाउ कर सकते हैं। ये हमने जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग दे रखा है। मीन जैसे हम मैथ का एक सम सॉल्व करते हैं तो ये नहीं होता कि सारे ही करके देखना है, आपको एक वैरायटी का हमने बता दिया है। तो ऐसी सारी सेटिंग्स में आप जाके क्या कर सकते हो, एक एक सेटिंग को आपने ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप देखते हो कि उन्होंने विंडोज़ की बहुत बढ़िया नेटवर्किंग की हुई है, ये सिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं, जहाँ ये उनका ये वाली सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स लगे हुए हैं। तो आपने ध्यान रखा कि कोई वो ये नहीं है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया है, बस उन्होंने ग्रुप पॉलिसी का ही बहुत प्रॉपर ढंग से यूज़ किया हुआ है। तो वो सेटिंग जो भी आप देख रहे हो कि ये बढ़िया ढंग से अप्लाई है, ये वाली सिक्योरिटी बढ़िया ढंग से अप्लाई है, या ये चीज़ें हो रही हैं उनके में ऑटोमेटिकली, तो आपने ध्यान रखना वो सेटिंग कहीं नहीं ग्रुप पॉलिसी में जाके आपको मिलेगी। आपको बस जस्ट एक्सप्लोर करना है। हज़ारों ही सेटिंग्स है जिसको आप कर सकते हो। तो हम हज़ारों सेटिंग्स को यहाँ पे नहीं डेमो दे सकते। तो हमने एक जेनरिक प्रिंसिपल बना दिया कि ये ऐसे आपने करनी है। तो हमने देखा कि ये नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये रीबूट भी नहीं करने दे रहा है तो हम देखते हैं कि Z2 यूज़र की तरह हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम अब हम क्या करते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भी अब, तो यहाँ पे हम इंसर्ट में यहाँ पे स्विच यूज़र कर देते हैं। स्विच यूज़र, अभी हमने उस यूज़र की तरह नहीं आना है, तो ये अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम अब क्या कर देते हैं, तो वहाँ पे उसके नज़र नहीं आ रही थी। अब हम किस यूज़र की तरह करेंगे, Z1 की तरह। तो वहाँ पे आइकन नहीं आ रहे थे, पर हमने अलग ढंग से इसको रीबूट कर लिया, तो वहाँ ऑप्शन नहीं अवेलेबल थी और नोट पैड भी नहीं चला पा रहा था। अब हम किस यूज़र की तरह लॉगिन करके देखेंगे, Z1 की तरह। तो वेट करते हैं, अभी वो लॉगिन कर रहा है। अदर यूज़र Z1, तो ये भी क्योंकि पहली बार ही लॉगिन कर रहा है तो हम पहले ही वो वाली कमांड चला देंगे जी अपडेट। तो ये चेक करने के लिए उसका क्या असर होता है। मीन कई बार आप जो दूसरे यूज़र से लॉगिन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके लिए अभी पॉलिसी अगर अप्लाई नहीं हुई है तो आपने कौन सी कमांड चला देनी है, JP update/force। तो अभी हम चेक किए बगैर ही उसको चला देंगे ताकि आपको ये कमांड की प्रैक्टिस हो जाए। तो हम यहाँ पे CMD, तो GP update/force, तो ये अपडेटिंग पॉलिसी। तो कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट सक्सेसफुली। तो हम चेक करते हैं कि भी हमारे पास वो शटडाउन वगैरह की ऑप्शन आ रही है कि नहीं।
तो शट डाउन रीस्टार्ट वाली भी ऑप्शन है। और नोटपैड हम देखते हैं कि वो ओपन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ये यूज़र ये भी कर रहे, तो ये हम टाइप भी कर पा रहे हैं, वो सारा कुछ कर पा रहे हैं। तो इसको आप सेव भी कर सकते हो, कुछ भी फाइल का नाम ABC, दैट मीन कोई इशू नहीं है। तो आप बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हो सारी चीज़ों को हो। और अगर पॉलिसी नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर सकते हो, पर हम अब इस पॉलिसी को वो डिलीट वगैरह नहीं करके देख रहे हैं। तो ये था हमारा ग्रुप पॉलिसी के अंदर। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैं हमेशा कहता हूँ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पर मैंने ये भी देखा है बहुत सारे एडमिन्स के इसको प्रॉपर पता नहीं है इसकी वैल्यू। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि भी अगर आपने बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स करना है अपनी विंडो नेटवर्किंग को, तो ग्रुप पॉलिसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये विंडो नेटवर्किंग के अंदर ये ग्रुप पॉलिसी वाला टॉपिक सबसे मेरे को बढ़िया लगता है। हालांकि मैं लाइनिक्स का ज़्यादा फ़ैन हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं लाइनिक्स में ही काम करता हूँ मैं, पर ये ग्रुप पॉलिसी वाली जो चीज़ है विंडोज़ के अंदर, ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए।